आइए हम आज पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की जीवित सत्य ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसे हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल गुप्त बातें लोगों तक प्रकाशित करता है। परमेश्वर ने जब मानव जाति को इस पृथ्वी पर निर्माण किया, तब से उसकी एक ही भाषा थी, और वह भाषा, क्योंकि परमेश्वर एक ही भाषा उस जमाने में आदम हवा के जमाने में बोलता था, और वह भाषा इब्री भाषा थी। लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय और पहली आयत में, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी, और वह सब हिब्रू भाषा बोलते थे। हिब्रू भाषा ही एक थी, तो क्या हुआ कि असंख्य भाषाएं कहां से आए? क्या कारण हुआ कि संसार में असंख्य भाषाएं निर्माण हुई? आप सुनिएगा कैसी ऐसी बातें हुई। 5-6 हजार वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जो भी संसार में हुआ है, उसके विषय में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदरता से मनुष्य जाति को पूरा इतिहास समझाती है। यह सत्यता आप तक लाना मेरा कर्तव्य है। यह सत्यता आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल गुप्त बातें भी आप तक प्रकाशित करती है। पिछले शनिवार को हम देख रहे थे कि किस प्रकार से परिस्थिति इस पृथ्वी पर हुई थी, जब परमेश्वर ने देखा था कि मेरी संतान पृथ्वी पर की शैतान की आज्ञा मानकर हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार की दुष्टता, हर प्रकार का मारकाट, हर प्रकार की वो बातें जो बातें मनुष्य जाति को करनी नहीं है, वह बातें मनुष्य जाति करने लगा। और ये सब परमेश्वर ने देखा और कहा, मेरे लोग पाप और दुष्टता में पड़े हुए हैं, शैतान की अभिलाषाओं में भटक चुके हैं, और इसलिए मुझे इनको इस पृथ्वी पर से नाश करना होगा, क्योंकि मैं इनको बनाने से मेरा मन पछताया गया। हाँ मित्रगण, स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, वह कहता है मेरा मन दुखी हुआ, क्योंकि मनुष्य जाति उस जमाने में पाप, बुराई और दुष्टता करने में माहिर हो गया। किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की अच्छाई को देख नहीं सकता था। जो इन दिनों में परिस्थिति दिखाई दे रही है, यही परिस्थिति उन जमाने में मनुष्य जाति में पाई जाती थी। और इसीलिए परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बरसात, मूसलधारा बारिश बरसाते इस पृथ्वी पर जितने मानव जाति, पशु पक्षी थे, सबका नाश कर डाला। उसका आज भी ऐतिहासिक सत्य इस पृथ्वी पर पाया जाता है। गहरे पानियों में सिर्फ एक परिवार बच गया, और वह है नूह का परिवार, क्योंकि नूह धर्मी, परमेश्वर उसके लिए गवाही ये देता है कि वो धर्मी था। उन जमाने में यह परमेश्वर का भय मानता था, बुराई और दुष्टता से दूर रहता था। परमेश्वर ने इस नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। इस नूह के 3 बेटे थे, जिनका नाम सेम, हैम और एपेत था। यह 3 बेटे और उनकी पत्नियां
नूह के साथ बचाई गई। मित्रगण, परमेश्वर ने इनको जहाज में सेव किया क्योंकि मनुष्य जाति सुन नहीं रहा था। जैसे आज लोग नहीं सुन रहे कि बुराई मत करो भाई, पाप मत करो भाई, दुष्टता मत करो भाई, मार काट मत करो भाई, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहो, नहीं सुन रहे। यही हालत उस जमाने में लोगों के मध्य में थी और परमेश्वर ने सबका नाश कर दिया। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्यों के सामने सारी बातें इसलिए रखता कि वो अपनी आंखें इन अंतिम दिनों में खोल ले और सत्यता को जान ले। हमारा उपदेश देने का कारण केवल इतना ही है, ये सत्यता आप तक देकर आपके जीवन को बचा लेना, आपको संभालना, आपको प्रेम में जोड़ना, आपको एकता में लाना, आपको परमेश्वर का प्रेम बताना, ताकि आप इस संसार में एक आदर्श लोग गिने जा सके, प्रेम करने वाले लोग गिने जा सके, एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम करके जीने वाले लोग दिख सके। हमें देखकर लोग आदर्श कहना चाहिए, यही होना चाहिए। परंतु शैतान ने मनुष्य जाति को बुराई में डाल दिया और उसका परिणाम मनुष्य जाति को 4,5,6,000 साल पहले भोगना पड़ा और वे समाप्त हो गए। उसके बाद सिर्फ एक परिवार बचा और वह परिवार का जहाज 150 दिन के बाद अरारत पर्वत पर, अमेरिका के साउथ के एरिया में अरारत पर्वत है, उस पर्वत के बर्फाली इलाकों में रुक गया। और जब वो वहां रुक गया तो परमेश्वर ने आकर उस जहाज का दरवाजा खोला और सारे प्राणी पक्षी जितने भी उसके अंदर थे परमेश्वर की आज्ञा मानकर, जो बच गए थे आज्ञा मानकर, वे बाहर निकले और फिर से संसार बनने लगा। नूह के 3 पुत्र और उनकी पत्नियां निकली और वे लोग निकलकर शेम, हैम और यापेत निकलकर बाहर आए और वहां से नूह भी साथ में, और वहां से वो चलते चलते रुकते रुकते संतान बढ़ते बढ़ते 100 वर्ष के बाद सिनार नाम के पहाड़ी पर, सिनार नाम के एक जगह पर पहुंचे जहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल का पूरा इतिहास बताता है। और वह यह सत्य है। मित्रगण, इतिहासकारों ने, साइंटिस्टों ने इसका सत्य ढूंढ निकाला और उन्होंने कहा यह सत्य है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति का नाश पानी से किया, क्योंकि लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे और वह पानी, क्योंकि वो कहते कि आज तक पानियों में, गहरे पानी में कई शहर, कई गांव दिखाई देते हैं, दीवारें दिखाई देते हैं, इमारतें दिखाई देती है। पर आज हम आगे की बात को देखेंगे कि क्या हुआ। पर आज हम आगे क्या हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, नूह का परिवार जहाज तो उतर अरारत पर्वत पर रुक गया और वहां से वह आगे आए और परमेश्वर ने स्वयं आकर उनका दरवाजा खोला और वे बाहर आए। नूह और नूह की संतान वहां से सिनार नाम के पठार पर आए। उनके राज्य का आरंभ सिनार देश के बेबीलोन में, सिनार देश के बेबीलोन, एरेक
अकेद और कलने से हुआ। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम, यपेत और उनकी पत्नियां थी, और इन्हीं के द्वारा संसार में लोग होने लगे। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति की किताब इसका 10वां अध्याय 32वीं आयत में कहता, नूह के पुत्रों के घराने यही है और उनकी वंशावली यही है, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की सारी जातियां इन्हीं में से पैदा हुई है। सब कोई इनके बीच में से ही पैदा हुई है। और वो कैसा हुआ, इसका इतिहास पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है। लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब इसका 10वां अध्याय 10वीं आयत में, और वे सब शिनार देश में बेबीलोन में रहते थे। यहां पहुंचते ही उन्होंने कहा कि आओ हम मिलकर ऐसा कुछ करें जिससे हमारा नाम हो जाए। और इस शिनार के पठार में आकर इन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाकर एक योजना तैयार की कि हम जब यहाँ पर एक ही परिवार के लोग हैं तो हमको कहीं बाहर भटकना ना पड़े, पर हम सब एक साथ रहेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल यह बताती है वे सब एक ही भाषा बोलने वाले थे। दूसरी भाषा पृथ्वी पर नहीं थी। और उत्पत्ति 11:1 में सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। वे हिब्रू भाषा बोलते थे। यही एक भाषा पृथ्वी पर थी। एक भाषी परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य हिब्रू बोलते हैं, और हिब्रू बोलने के कारण परमेश्वर ने देखा इनका मन एक है, इनका विचार एक है, और ये काम करने लगे। उत्पत्ति की किताब 11:2 में उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। यहां आने में उन्हें 100 बरस लग गया। अमेरिका के अरारत पर्वत से यह चलते चलते जब आए तो ये इनको 100 बरस लग गया। बाइबल का इतिहास इस प्रकार से बोलता है। उत्पत्ति की किताब इसका 10वां अध्याय 10वीं आयत में उनके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन के कैसे हुआ है। उत्पत्ति 11:3 में लिखा है, तो वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट पकाकर एक काम शुरू करें कि यहां पर हम एक बड़ा सा टावर बनाएं, एक बड़ा गुम्मट बनाएं और सबके सब उसके अंदर में रह सके। इस बात की योजना वो बनाने लगे, और उनकी जो विचार थे वे सबके एक थे कि हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हम सब रिश्तेदार हैं, एक ही कुल के हैं, और इसलिए हम यही रहेंगे। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 4 वचन में फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बनाएं जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम कमाएं। ऐसा न हो कि हम लोगों को पृथ्वी पर फैलना पड़े। इस गुम्मट की चौड़ाई गोलाकार और ऊंचाई इस प्रकार की बनाई गई थी। इतिहासकारों ने और साइंटिस्टों ने इसका पता लगाया। 1876 में पवित्र शास्त्र बाइबल में यह लिखा गया। 1876 में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया कि यह इतिहासकारों ने लिखा, इस गुम्मट का बांधकाम 900 बाय
1165 फुट का था, 1165 फुट लंबा, और गोलाकार में जब वो आ रहा था तो 9,900 स्क्वायर फीट, 900 फीट आ रहा था, और अंदर से 450 फीट। देखो, जिसको नोट करना है नोट करिएगा, मैं आप तक सत्यता की बातें ला रहा हूं। इसलिए गुम्मट जो बांधकाम करना था 900 स्क्वायर फीट बाय 1165 फीट का था, और अंदर का जो ये था वह 450 बाय 165 फुट का था, 1065 फुट का था। इनके अंदर गैलरी बनी थी, और गैलरियों को चारों तरफ से वो बाजू रखी थी कि जो से लोग बाहर देख सके। इस गुम्मट और टावर की बनाई ऊंचाई 300 फीट ऊंची थी, और इतनी ऊंची ये बनाते बनाते चले गए। इन्होंने ऊंचे तक बनाया, और ये बनाते बनाते समय में जब ये बनाना शुरू कर रहे थे तब इनके साथ एक निम्रोद नाम का राजा इनके साथ बेबीलोन में आया, जो ऊंचा पूरा था, तगड़ा, और वो राक्षस की संतान के मुताबिक लगता था, और वो इनको सबको अपने ताबे में लेकर काम करने लगा। निम्रोद राजा मूर्तियां ला कर लगाने लगा, और मूर्तियां बिठाने लगा कि कहां पर इस पूरे गुम्मट में अंदर और बाहर मूर्तियां लगाई जाए। और इसीलिए उत्पत्ति किताब 11 और 5 में जब लोग गुम्मट बनाने लगे, गुम्मट बहुत ऊंचा हुआ, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा। मित्रगण, यहां निम्रोद के विषय में थोड़ा सा मैं बोलूंगा। निम्रोद यह एक ऐसा बीज था जो शैतान की योजना से आया हुआ था। निम्रोद कहता था मेरी रानी मेरे साथ है, और जब बाइबल का इतिहास और बाइबल के अलग अलग किताबों को ढूंढने के बाद ये पता लगता कि हर निम्रोद जिसको रानी बोल रहा है, वह निम्रोद लूसीफर शैतान को अपनी रानी बोल रहा है। और इसी बेबीलोन में, इसका नाम बेबीलोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसी बेबीलोन में आने वाला प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आएगा, तो हम उसे किस रीति से मार डालेंगे ताकि सारा संसार उसकी मृत्युता के कारण उसका नाम लेने के लिए डर जाएगा। यह प्रकाशित वक्त 12वें अध्याय में बड़ी सुंदर रीति से इसका विवरण किया हुआ है। मित्रगण, ये शैतान जिसने बेबीलोन बोला है, इसी को पवित्र शास्त्र की किताबों के अंदर रोम कहा है, और इसीलिए रोम में यीशु के चेलों को उल्टा टांग कर टुकड़े टुकड़े करके पेत्रस और पौलुस को मार डाला गया था। आगे मैं इस इतिहास को बोलूंगा, उसके डिटेल्स आप तक दूंगा, परंतु यहां पर यही बताता हूं, जब लोग गुम्मट बनाने लगे और गुम्मट बहुत ऊंचा हुआ, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे उतर कर देखा, और ऐसा कहा है उत्पत्ति किताब 11 और 6 में, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं यह क्या देख रहा हूं कि सारे एक ही समुदाय के लोग, एक ही विचारधारा के लोग मिलकर ये सब बांध रहे ऊंचे पर, और कहीं ऐसा न हो और वे जो करना चाह रहे हैं वे सब कर सकते, क्योंकि इनकी बोली भी एक है, इनका विचार भी एक है,
और ये सचमुच ऊपर तक जाएंगे, परंतु मेरे जो बच्चे हैं ये मर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने देखा एक ही भाषा सारे लोग बोल रहे हैं और इन सब की भाषा इब्रानी थी, यही एक भाषा थी। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी लाए ताकि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। और टावर जो ऊंचा बना है, कभी भी गिरकर मेरे बच्चे, मेरे लोग मर जाएंगे, मेरी जनता मर जाएगी। और इसीलिए उत्पत्ति किताब 11:6 में इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उनको सारी पृथ्वी पर फैला दिया। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली ना बोल समझे और ना ऊंचा टावर बना सके। और परमेश्वर इनकी सारी बातों को जानने लगा। इसलिए इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उनको वहां से सारी पृथ्वी पर के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का नाम उसको बनाना छोड़ दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 11:9 में इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी हुई थी यहोवा परमेश्वर ने डाली और वहीं से यहोवा परमेश्वर ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। मेरा विश्वास है कि आप इसे बड़ी सुंदर रीति से इस इतिहास को सुन रहे होंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस सत्यता को मालूम हो। आपको यह जानकर आप समझोगे कि परमेश्वर ने कितनी भाषाएं लोगों के परिवारों के मध्य में डाली। सबसे महत्वपूर्ण है कितनी भाषाएं परमेश्वर ने इन लोगों के मध्य में डाली और ये कितने परिवार थे। जो भाषाएं जीवित परमेश्वर ने दी वही हम सब संसार के लोग बोलते हैं। सुनिएगा कितनी भाषाएं परमेश्वर ने दी। टावर बनाते समय यह काम जीवित परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर देखा कि बेबीलोन में इस प्रकार का टावर बन रहा है, तब वहां पर देखा कितने परिवार हैं। तो पूरे परिवार, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी और उनके बच्चे, परंतु बच्चों का काउंटिंग नहीं, सिर्फ पति पत्नी एक परिवार। ऐसा 6,760 परिवार वहां काम कर रहे थे। 6,760 परिवार। किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। 6,760 परिवार वहां थे और इसीलिए परमेश्वर ने 6,760 भाषाएं जीवित परमेश्वर ने बोलते ही स्वर्ग से भाषाओं की आत्मा हर परिवार पर उतरी। मित्रगण, ये सत्य मैं आप तक बोल रहा हूं। किसी भी समाज में, किसी भी वर्ल्ड के समाज में, ग्रंथों में भाषा कहां से आई नहीं मालूम, परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं 6,700 परिवार नूह के बच्चों के थे और वो शेम, हैम और एपेत, इन बच्चों के परिवार पृथ्वी पर थे और इनके परिवार बनते गए और वे कुल टोटल 6,760 परिवार थे और 6,760 भाषाएं स्वर्ग से उतर कर आई। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के मध्य में भाषाएं पे भाषाएं दे डाली। परिवारों के अनुसार 6,760 भाषाएं आई और हर एक परिवार
अब निरनिराली भाषाएं बोलने लगा। जब ये निरनिराली भाषाएं बोलने लगे तो जो काम कर रहे थे ऊपर वो बोल रहे थे ईद दो, तो ये गारा देने लगे, गारा मांग रहे तो ईद दे रहे। और बड़ी आफत हुई, कोई किसी की भाषा नहीं समझ रहे, ओनली पति पत्नी और बच्चे ही अपने वो एक भाषा समझ रहे। और मित्रगण, परमेश्वर ने देखा कि अब लोग वो काम नहीं कर सके, नीचे उतरे और उनमें वे सब अपनी अपनी भाषा बोलकर इधर उधर फ्रेंच एकेडमी के मुताबिक 2796 भाषाएं, लिख लो, फ्रेंच एकेडमी के मुताबिक 2796 भाषाएं की लिपि पाई जाती है, जिसे लिखा जाता है, जिसे बोला जाता है, जिसे पढ़ा जाता है। 2796 भाषा ऐसी है जिसकी लिपि इस पृथ्वी पर पाई गई, भाषाएं में बोली जाती है और लिखी जाती है। इन भाषा की गड़बड़ी के कारण लोग सिनार स्थान से बेबीलोन को छोड़कर चले गए। उस स्थान से नूह के 3 बेटों की संतान आज सारे पृथ्वी पर फैली हुई है। इसी नूह के परिवार सेम, हैम और एपेत के संतान आज सारी पृथ्वी पर देशों देशों में, और उन्होंने देश एस्टैब्लिश किए हुए हैं। परंतु मुसलमान और यहूदी नहीं। मुसलमान और यहूदी जो इजराइल देश के हैं और जितने भी मुसलमान देश हैं, उन दोनों का नहीं, पर बाकी सारी संतान, बाकी सारे लोग सारे देशों में बैठ गए हैं। और इसलिए पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदर रीति से इन सारी बातों के लिए बोलता है। नूह ने 3 पुत्र है, शेम और एपेत, इन्हीं में से सब पृथ्वी पर लोग फैल गए। परंतु परमेश्वर ने हम सबकी एक ही परिवार है जो हम परमेश्वर के लिए है। हम सब एक ही लोग हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक ही घराने के लोग हैं और हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं। और यह इतिहास सत्य है। मित्रगण, परमेश्वर ने असंख्य भाषा दी। आज मैं जिस प्रांत में रहता हूं, यहां पर मराठी बोली जाती है और यहां मराठी लोगों को परमेश्वर ने जब मराठी दी है तो केवल इसलिए कि हम परमेश्वर का गौरव करें। अगर कोई कहता है कि हम हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा वालों को परमेश्वर कहता है गौरव करो, क्योंकि मैंने तुम्हें हिंदी भाषा दी। कोई कहता है मुझे तेलुगु भाषा दी, तो तेलुगु भाषा में परमेश्वर की महिमा करें, तमिल भाषा में परमेश्वर की महिमा करें, केरली भाषा में परमेश्वर की महिमा करें। हर भाषा, गुजराती है तो वो परमेश्वर की जीवित जो है उसकी भक्ति और आराधना करें। परंतु मित्रगण, परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई से की जाती है। जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो इस मुंह से केवल परमेश्वर की स्तुति करने वाला मुंह गाली नहीं देता। परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर की महिमा करने वाला मुंह झगड़ा मचाता नहीं। परमेश्वर की बोली बोलने वाला मनुष्य
मेल मिलाप, एकता और प्रेम को दर्शाता है। परंतु अगर यदि मेरे अंदर परमेश्वर की बोली होने के बावजूद मैं शैतान की बोली बोलता हूं, तो मैंने अपने हृदय में शैतान को रखा है और इसीलिए मेरे जीवन से बुराइयां बाहर निकलती है। यदि मित्रगण आज तुम्हें और मुझे ऐसा लगता कि मैं तो बुराई करता हूं, तो समझ लीजिए आप शैतान के साथ संबंधित है। आपका संबंध ईश्वरीय ताकतों के साथ नहीं है। परंतु आज जब वचन सुन रहे हो कि परमेश्वर ने इतनी भाषाएं दी है, तो वह भाषाएं केवल इसलिए दी है कि हम स्वर्गीय परमेश्वर का गौरव करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसे आदर और मान दे। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। आने वाले दिनों में देखेंगे बुधवार को किस रीति से मुसलमान समाज और यहूदी इजरायली लोग कहां से आए, इसका इतिहास मैं आप तक लाऊंगा। और इसलिए मित्रगण ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि मनुष्य जाति के मध्य में सत्यता डाली जाए। जो सत्य है उसे सुनकर उस पर अगर विश्वास करोगे तो आत्मा में बढ़ोगे। ओ परमेश्वर की आत्मा, गाली चली जाएगी, झूठ चला जाएगा, बेईमानी चली जाएगी, बेविचार चला जाएगा, मूर्ति पूजा चली जाएगी, दुष्टता चली जाएगी, खून खराबा चला जाएगा और मनुष्य का जीवन एक आदर्श नम्र बनेगा। और यही इच्छा हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु की है कि इन अंतिम दिनों में लोग वचन की सत्यता को जाने, पवित्र शास्त्र की सत्यता को जाने और जानकर अपना जीवन बदल डाले। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश हो। मनुष्य जाति किसी भी बात से आप घमंड ना करें, क्योंकि घमंड मनुष्य को नीचे गिरा देता है, परंतु नम्रता, दया और प्रेम मनुष्य को ऊंचे पे उठाती है। शैतान मनुष्य को गर्व में, बड़ी लालचों में और बुराई में डालकर पैरों के तले रोनता है और वो शैतान उस मनुष्य की हंसी और मजाक उड़ाने के लिए करता है। इसलिए उसकी बातें ना माने, पर परमेश्वर जो जीवित है उसकी बातें मानकर अपने जीवन को जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलाओ। समय थोड़ा है, वक्त थोड़ा है। आज वक्त है कि हम अपने जीवन को, जो सत्यता सुन रहे थे, वो सत्य परमेश्वर के करीब आए और अपने जीवन को उसके हाथ में दे। मित्रगण, समय के अनुसार प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे प्रेम करता है, आज वो दया करता है, आज वो आपको बुला रहा है। जैसे नूह के जमाने में नूह बोलता रहा कि आओ, परंतु लोगों ने नूह की बात नहीं मानी। नूह बोलता रहा पश्चाताप करो, पापों के लिए रो, पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, दुष्टता छोड़ दो। लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे। और जब परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया और पानी आया और पानी के द्वारा जहाज ऊपर आने लगा, तो लोग दौड़े आए कि नूह दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, हम आगे मर जाएंगे। नूह ने कहा दरवाजा मैंने नहीं बंद किया, वो स्वर्ग के परमेश्वर ने बंद किया, अब कोई खोल नहीं सकता। इसलिए मित्रगण, आज का वक्त है कि हम आज स्वर्ग का दरवाजा खुला है,
everybody, those who have humble heart, those who have repentance experience, those who understand that I am not well in my heart, I am sinful man, I need to repent my sin. जितने लोग नम्रता से प्रभु के पास आएंगे और पश्चाताप करेंगे, स्वर्ग का दरवाजा आज खुला है, कल बंद होगा। आने वाले दिनों में आगे के इतिहास के साथ बहुत सारी बातें मैं आप तक लाने वाला हूं, जिसकी सत्यता मनुष्य जाति को सुनना है। आने वाले बुधवार शनिवार को हम मुसलमान समाज और यहूदी इजरायली कहां से आए, इसका पूरा ब्यौरा, और एक शहर पर हो सके तो एक शहर पर कैसी आपदा स्वर्ग से आई, यहां तक सुनेंगे। परमेश्वर बाप आपको और हर सुनने वाले को आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम मनुष्य जाति के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे प्रार्थना करते और ये कहते, प्रभु तू कितने आश्चर्यचकित रीति से इस संसार में जब एक ही भाषा थी तो असंख्य भाषाओं को तूने इस पृथ्वी पर डाली, और वो असंख्य भाषा इसलिए कि सब को यही जो हरेक को जो जो भाषा मिली है उस भाषा में तेरी महिमा और स्तुति करे। परंतु प्रभु यीशु मसीह, आज हमें कहना पड़ता, हम पर दया कर। हम में से बहुत सारे लोग भाषा तो बोलते हैं, परंतु उस भाषा के द्वारा तू जो जीवित परमेश्वर है तेरी महिमा नहीं करते। हमारी प्रार्थना है उन्हें तू स्पर्श कर, उनके आंखों को खोल, उनकी बुद्धि को खोल, ताकि वे सत्यता को समझे और जीवित परमेश्वर जो प्रभु यीशु है, जो उद्धार करता है, उसको अपने जीवन में ले और सत्य मार्गों पर चल सके, ऐसा होने दे। सुनने वाले परिवारों में यदि कोई परेशान है, दुखी है, बीमार है, तकलीफ में है, तो उन्हें आशीष दे। मेरे प्रभु, मेरे देश पर तू आशीष रखना, हर एक की तू रक्षा करना, हर एक कठिन परिस्थिति से लोगों को बचा ले, और तू अपना प्रेम और दया दिखा, ताकि लोग प्रभु तुझे तेरी दया और प्रेम देखकर अपना जीवन बदलकर आत्मिकता में आगे बढ़कर देश के अंदर सेवा कर सके, ऐसा होने दे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन।